दोस्तों, इतिहासकारों के मत से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश इस प्रकार थे। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। फिर इसके बाद खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। इसके बाद आया तुगलक वंश, जिसे शासन 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा और अंत में लोदी वंश का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की। खिलजी वंश एक तुर्को अफगान राजवंश था जिसने 1290 ईस्वी और 1320 ईस्वी के बीच 3 दशकों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। 13वीं सदी के मध्य में खिलजी परिवार अफगानिस्तान से भारत आया और ये दिल्ली के दरबार में सैन्य सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हुए। ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई थी। खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर सत्ता हथिया ली। आइए वीडियो में जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और गहराई से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द हिस्ट्री कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था और वो तुर्की अफगान था और उसका वास्तविक नाम अली गुरशब था और उसका उपनाम सिकंदरसानी था। पिता का नाम शकूर बेग खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य पत्नी मलिक आइजा, जो जलालुद्दीन की बेटी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कई अन्य विवाह भी किया, जिसमें दक्षिण भारत की रानियों से विवाह भी शामिल है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख पुत्र खिजर खां उत्तराधिकारी बनने की इच्छा रखता था। अलाउद्दीन खिलजी के अन्य पुत्र शहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन थे। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां काफी सख्त थी, लेकिन प्रशासन काफी प्रभावशाली था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के आक्रमण को रोकने के लिए कुशल भूमिका निभाई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को व्यक्तिगत जीवन में क्रूर और महत्वाकांक्षी माना जाता है। जानते हैं कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की सत्ता पर कब्जा किया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खान का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के खिलाफ हो रहे तमाम विद्रोह को दबाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। इस सफलता से उत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में सत्ता का लालच आ गया और उसने लालच में आकर अपने चाचा और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खान को गले मिलते समय धोखे से अपने 2 सैनिकों के साथ मिलकर मार डाला और सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में खिलजी वंश का दूसरा शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में उसके विद्रोहियों ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कई बार विद्रोह किया, जिनमें से कुछ विद्रोह किस प्रकार है। 1299 ईस्वी में गुजरात के सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नवी मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोह। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे अकद खां द्वारा किया गया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर एवं मंगू खां ने किया। चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया। इन सभी विद्रोहों को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया। अब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मंगल के बीच हुए संघर्ष के बारे में। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों ने एशिया के कई हिस्सों में विजय प्राप्त की और उनकी नजर अब भारत पर थी। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण 1221 ईस्वी इल्तुतमिश के समय से शुरू हो गया था। मंगोलों का उद्देश्य भारत की समृद्धि को लूटना और सल्तनत पर कब्जा करना था। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने हर बार मंगोलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1297 से 98 ईस्वी
में मंगोल नेता सल्दी और कुल्गू ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल को गुजरात से खदेड़ दिया। 1299 ईस्वी में मंगोल नेता कुतलुक ख्वाजा ने दिल्ली पर सीधा आक्रमण किया, लेकिन यहां पर भी मंगोल को मुंह की खानी पड़ी। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन चित्तौड़ की विजय में व्यस्त थे, मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया, लेकिन एक बार फिर मंगल पराजित हो गए। 1305 ईस्वी में मंगोल नेता तारतक ने भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण किया। तराइन के पास बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें मंगोल का पूरी तरह से सफाया हो गया। 20,000 से अधिक मंगोल सैनिक मारे गए। इस विजय ने मंगोल को भारत पर आक्रमण करने से हमेशा के लिए हतोत्साहित कर दिया। मंगोल के खिलाफ मिली इस चीज के बाद अलाउद्दीन खिलजी को एक कुशल योद्धा के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार दिया। जानते हैं किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अहमदाबाद के निकट राजा करण देव को हराकर गुजरात पर कब्जा कर लिया। युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने कई व्यापारिक बंदरगाहों को अपने अधीन कर लिया था। खिलजी ने जैसलमेर के राजपूत शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिन्हा को 1299 ई में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। इस युद्ध में हमीरदेव विरगति को प्राप्त हुए। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। रावल रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। ये चर्चा का विषय है। 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मथुरा पर आक्रमण करके मथुरा पर विजय प्राप्त की। नवंबर 1305 ईस्वी में किले पर अधिकार के साथ ही उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा समेत दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1311 ईस्वी में सुल्तान की सेना ने कान्हन देव को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जालौर पर अधिकार के साथ ही अलाउद्दीन की राजस्थान विजय का कठिन कार्य पूरा हुआ। 1311 ईस्वी तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर एवं असम ही ऐसे भाग बचे थे जिन पर अलाउद्दीन अधिकार नहीं कर सका था। उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर अपना रुख किया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान की। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन दक्षिण भारत में सिर्फ 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी। देवगिरी के यादव, दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के उद्देश्य के पीछे धन की चाह एवं विजय की लालसा थी। वो इन राज्यों को अपने अधीन कर वार्षिक कर वसूल करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को अपने अधीन किया। बाद में उनकी पुत्री का विवाह खिज्र खां से कर दिया गया। कालांतर में राजा रामचंद्र देव अलाउद्दीन का मित्र बन गया। तेलंगाना में काकतीय वंश के राजा राज्य करते थे। तत्कालीन तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव था। 1310 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। होयसल का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। 1310 ईस्वी में इसने भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। चलिए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई। ऐसा माना जाता है कि वो लंबी बीमारी से पीड़ित थे, जिसमें जलोदर, ड्रॉपसी प्रमुख था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश धीरे धीरे कमजोर होने लगा और 1320 ईस्वी में यह समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। जानते हैं खिलजी वंश के अन्य शासकों के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी, खिलजी वंश के संस्थापक, अपनी नरमी और उदारता के लिए जाने जाते थे। अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धोखे से मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी, वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, अपने सैन्य अभियानों और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 ईस्वी, अलाउद्दीन के बाद शासक बने, लेकिन कमजोर और अलोकप्रिय थे। उनके शासनकाल में अराजकता बढ़ गई। खुसरू खान 1320 ईस्वी, आखिरी शासक,
जिसने खिलजी वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें पराजित किया। आइए जानते हैं खिलजी युग में वास्तुकला में खिलजी के योगदान के बारे में। खिलजी युग की वास्तुकला में इस्लामी और भारतीय शैलियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया एक भव्य प्रवेश द्वार है। इसमें इस्लामी वास्तुकला की उत्कृष्टता दिखाई देती है, जैसे कि अरबी शिलालेख, ज्यामितीय डिजाइन और गुंबद संरचना। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से हुआ है। ये भारत में पहली बार सही अनुपात में निर्मित गुंबदों में से एक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए सिरी किले का निर्माण करवाया। ये दिल्ली का दूसरा शहर माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में अपनी सेना और जनता के लिए एक विशाल जलाशय हौजलाई बनवाया। ये लगभग 70 एकड़ में फैला था और दिल्ली को पानी की आपूर्ति करता था। बाद में तुगलक वंश के दौरान इसे हौजे खास नाम दिया गया। जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मौजूद प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे और जिसने दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किया, जैसे देवगिरी, वारंगल और पांडे साम्राज्य की विजय। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन के दरबार के प्रसिद्ध कवि, इतिहासकार और संगीतकार। तूतिए हिंद, भारत का तोता कहे जाने वाले खुसरो ने फारसी साहित्य और हिंदुस्तानी संगीत में अमूल्य योगदान दिया। उनकी रचना खजाइनुल फुतूह अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन करती है। जियाउद्दीन बर्नी, एक इतिहासकार जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का विस्तृत वर्णन किया। भले ही उन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल के बाद लिखा, लेकिन उनकी रचनाओं में अलाउद्दीन की नीतियों और प्रशासन का विशद वर्णन मिलता है। काजी आला उल मुल्क, अलाउद्दीन के मुख्य न्यायाधीश काजी उल कज़ात, सुल्तान की कठोर नीतियों और बाजार सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रशासन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक मजबूत और प्रभावी प्रशासन का उदाहरण है। उन्होंने अपने शासन को स्थिर और संगठित बनाने के लिए कठोर नीतियों और सुधारों को लागू किया। उनका प्रशासन सैन्य, आर्थिक और सामाजिक सुधारों का संगठित मिश्रण था, जिसने उनकी सत्ता को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी और स्थायी सेना बनाई, जिसमें सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था और सैनिकों की नियुक्ति और उनके घोड़ों की नियमित जांच होती थी। घोड़ों पर निशान लगाने की प्रथा शुरू की गई। सैनिकों की पहचान के लिए हुलिया, व्यक्तिगत विवरण का रिकॉर्ड रखा गया। मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में किलों का निर्माण कराया गया। अनाज, वस्त्र और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें तय की। बाजारों की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। संपन्न वर्ग, जमींदारों पर कठोर कर लगाए। राज्य की आय बढ़ाने के लिए भूमि की नई माप प्रणाली लागू की। अपराधों के लिए कड़े दंड निर्धारित किए गए। विद्रोह, चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। विद्रोहियों को मौत की सजा देने में वे कठोर थे। प्रशासन में शाही आदेश सर्वोपरि थे। मामलों का निर्णय शाही दरबार में किया जाता था। शक्ति को पूरी तरह से अपने हाथों में रखा। प्रांतीय गवर्नरों की स्वतंत्रता को सीमित किया। उन्होंने राज्य और धर्म को अलग रखने का प्रयास किया। इस्लामी धर्मगुरुओं और मुफ्तियों को राजनीति से दूर रखा। गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। अनावश्यक खर्चों और विलासिता पर प्रतिबंध लगाया। शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग को सीमित किया। उत्सव और विवाह समारोह में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कानून बनाए। तो ये थी जानकार अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और ऐसी ही अन्य ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्ट्री कैसल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।